मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। इस यात्रा का असर, अभी कल हम लोगों ने एक चर्चा में बात आई थी, अंधेरी का जो अंधेरी इसका जो उपचुनाव था, उसमें विपक्षी एकता के सामने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी कमजोर नजर आई। अब महाराष्ट्र में अगर इस यात्रा में दोनों नेता शामिल होंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा? जी। इसका असर बहुत ही विपक्ष के लिए तो बहुत ही बेहतरीन असर हो रहा है, हुआ है। और ये बात महाविकास आघाड़ी जो थी महाराष्ट्र की, वो तो और स्ट्रांग होगी। मगर ये सिर्फ महाराष्ट्र तक इसका असर नहीं रहेगा, तो देश लेवल पे ये यानी देश की लेवल पे भी इसका असर होगा। एक अच्छा संकेत जाएगा। अभी जो साहब ने बोला है, भाई साहब ने, कि वो सबके लिए, मतलब विरोधी पार्टियों के लिए तो बहुत अच्छा संदेश है ही। और राहुल गांधी जी या फिर समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी के लिए जो निगेटिव एक बन गया था लोगों में कि नहीं यार ये कुछ करते नहीं है, सोए हुए है, तो अब ये क्या है कि स्थानीय लोगों को भी कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है। और नए युवा नेता बीच में सामने आ रहे कांग्रेस के कि नहीं, चलो कई सभाओं में मैं जब बात करता हूँ तो वो उनको लगता है कि भाई सीनियर नेता नहीं कर रहे होंगे तो नहीं, हम लोग करेंगे। इसलिए कांग्रेस में एक जान आ गई है, जोश आ गया है। और ये पवार साहब और उद्धव साहब अगर ज्वाइन कर लेते हैं, करने वाले हैं ही, क्योंकि बाला साहब थोरात भी मिले जो पूर्व अध्यक्ष है स्टेट के और मंत्री भी थे, और अशोक चौहान भी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो वो भी मिलने वाले थे, मिले हैं। और कांग्रेस ने तो बोल ही दिया है कि ये सब ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, अब ज्वाइन करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और अंधेरी में जो हुआ, इसी का असल में ये सब बातें जो है अंधेरे में जो है, तो उनके हालात इतने खराब थे कि ये डिपॉजिट भी चला गया होता, और उसका असर कारपोरेशन के चुनाव पे, मुंबई कारपोरेशन पे भी होता। तो इसीलिए बीजेपी को तो बहुत मुश्किल है आगे की लड़ाई जो है ना, क्योंकि उनके उनके ऊपर कोई भरोसा करने वाला है नहीं। उन्होंने जो भी किया, सबका साथ सबका विकास बोले, अपने खुद मंत्रियों की बेइज्जती करवाई, नितिन गडकरी जैसे नेता को भी दरकिनार कर दिया, बहुत बेइज्जती कर दिया ना। एक उनका एक पास में एक पोर्टफोलियो रख दिया। और कल ही मेरी एक बहुत बड़े नेता से, बहुत बड़े बीजेपी के अंदरूनी एक सोर्स के साथ में बात हो गई। वो तो इतने परेशान है कि बोले ये, अब वो मैं बोल नहीं सकता, बहुत दिल्ली से बात हुई, उन्होंने उन्होंने खुद फोन किया था। तो इतनी खराब हालत है कि ये लड़ाई अब बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत ही सीरियस मोड पे आ गई है। और उसमें एक बात मैं बता दूं कि शरद पवार या उद्धव ठाकरे ही नहीं, मैं सांकेतिक रूप से ये बोलना चाहता हूँ कि ये भी देखिए कि मोहन भागवत जी भी इस रथ यात्रा में मतलब पैदल यात्रा में शामिल है। इस तरीके की बात है, मतलब उनका अंदर से ये एक माहौल बन रहा है कि अगले चुनाव में संघ भी कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टी को, अपोजिशन को मदद करेगा, ये हालात बन रहे हैं। इतनी तरह से, इतनी बहुत बुरी तरह से घबराए हुए हैं। अंदर की लड़ाई भी उनकी बहुत तेज हो गई है। और विरोध, विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी, इनमें ये ऐसी ट्रायंगुलर लड़ाई है। मतलब बीजेपी और संघ की अंदर के अंदर लड़ाई चल रही है, मोदी जी वर्सेस बाकी सब, ऐसी लड़ाई अंदर के अंदर जोर पकड़ रही है। और उसी का नतीजा ये हो रहा है या होने वाला है कि संघ के लोग भी इधर सपोर्ट कर रहे हैं। ये ध्यान में ये मतलब समझ लीजिए। और गुजरात में भी इसका असर अपने को दिखेगा, महाराष्ट्र में तो इसका बहुत बढ़िया असर होगा। जी। महाविकास आघाड़ी बहुत ही स्ट्रांग होगी। जी। अजय जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप थोड़ा देर से जुड़े।